डीएमसीएच गेस्ट हाउस में डॉक्टरों के द्वारा की गई शराब पार्टी पर दरभंगा सिटी एसपी सागर कुमार का बयान आया सामने। कहा, वायरल वीडियो की एफएसएल से करवाई जाएगी जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई। मिल्लत कॉलेज लहरियासराय में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को लेकर आयोजकों ने दी कई बातों की जानकारी। की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किराए पर रह रहे पथ निर्माण विभाग के एई के घर में हुई भीषण चोरी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों का चौथे दिन भी हड़ताल रहा जारी। पीजी का रिजल्ट और कन्या उत्थान योजना में नाम जारी करने के लिए एमएसयू ने किया विश्वविद्यालय में आक्रोशपूर्ण आंदोलन। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में मिथिला लोक उत्सव 2023 को लेकर की गई बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कुलपति के नेतृत्व में विकसित भारत @2047 पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि में अपना नामांकन करवाने को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में उमड़ी छात्राओं की भीड़, घंटों रही परेशान। कुछ दिन से दरभंगा के साथ पूरे बिहार में एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है। शराबबंदी वाले बिहार के दरभंगा जिले में डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में डॉक्टरों के द्वारा की गई शराब पार्टी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं अब इस पर दरभंगा सिटी एसपी सागर कुमार का बयान भी सामने आया है। चलिए सुनाते हैं दरभंगा सिटी एसपी सागर कुमार ने क्या कहा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का एक गेस्ट हाउस था, तो वहाँ का एक कमरा 102 से जो है बरामद हुआ है 3 शराब की बॉटल्स। तो ये दोनों घटनाओं को हम लोगों ने जो है संज्ञान में लिया है और एफआईआर दर्ज किया गया है। एक बेता ओपी में दर्ज हुआ है और एक लहरियासराय थाना में हुआ है, और इसका हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं। जो भी दोषी लोग होंगे उनको चिन्हित करके हम लोग जो है वो कार्रवाई करेंगे। जो वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसको हम लोग एफएसएल से जाँच भी करवाएंगे, और हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं नेम एंड एड्रेस, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्टर जो है वो बाहर से भी आए थे, दरभंगा जिला के बाहर से। तो हम लोग एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी लीगल कार्रवाई है वो किया जाएगा। सर, इसमें किसी का नामजद अभियुक्त भी एफआईआर हुआ है? इसमें एक सलीम नाम के व्यक्ति का जो है इसमें नाम आया है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या जिस कमरे में शराब बरामद हुआ है क्या वो उन्हीं के नाम से बुक था। इसके लिए जो भी रजिस्टर्स है, चाहे ईमेल के माध्यम से अगर बुकिंग हुआ है तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो भी दोषी लोग होंगे उनको जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा लहरियासराय के स्थानीय महाविद्यालय मिल्लत कॉलेज में भौतिकी विभाग के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फिजिकल सोसाइटी के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन नैनो टेक्नोलॉजी, फंक्शन मटेरियल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स का आयोजन 19 और 20 दिसंबर को होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 19 दिसंबर को प्रातः 11 बजे मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति सुरेंद्र प्रसाद सिंह करेंगे, जिसको लेकर आयोजकों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातों की जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस भी पॉलिटिकल साइंस के तहत हुआ है और इस बार भी ये हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से ज़रूर हो रहा है। तो यही सब बातें हैं और सारे लोगों का सहयोग समर्थन, पूरा कॉलेज और प्रिंसिपल साहब हमारे पूरे तरह से इसके लिए लगे हुए हैं, और सारे टीचर्स, सारे नॉन टीचिंग स्टाफ, हर व्यक्ति का समर्थन और सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए भरोसा है कि ये, और आप लोगों का भी सहयोग समर्थन है, तो निश्चित रूप से ये कारगर होगा और सफल होगा। कब से कब तक होगा, क्या टाइमिंग रहेगा? ये 19 तारीख को 11 बजे इनॉग्रल सेशन शुरू होगा। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब 11 बजे इनॉग्रेशन के लिए उपस्थित रहेंगे, और 19 तारीख को ये इनॉग्रल सेशन के बाद टेक्निकल सेशन होगा।
दरभंगा में ही कार्यरत पथ निर्माण विभाग के एई उपेंद्र कुमार के घर में चोरों ने घर का ताला तोड़ लाखों रुपए के गहने जेवर सहित घर में रखे कीमती सामान चोरी कर ले गए। वहीं आपको बता दें कि स्वर्गीय कन्हैया कुमार लाल दास के मकान में किराए पर रूम लेकर रह रहे थे पथ निर्माण विभाग के एई उपेंद्र कुमार, जिनके घरों में चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ले गए। हमें तो जानकारी 12:30 बजे निकले सर हम घर से बच्चे लोग को लेके। उसके बाद अभी 5 बजे घर आए सर, तो हम दूर से ही देखे तो हम लाइट जला के जाते थे, तो हम बोले ना कि आज लाइट नहीं जलाया था सर, जो अंधेरा कर दिया है घर। तो ये बोली ना कि क्या पता मम्मी बाद में जो निकला होगा तो बुता दिया। तो फिर हम घर आए तो देखे सब जगह अंधेरा था, तो ताला खोला, बच्चा बार बोला मम्मी जो ताला टूटा हुआ है, हम गाड़ी पर ही बैठे हुए थे, तो बोले ताला खुला हुआ है, कैसे खुला हो? तो फिर दौड़ के आया अंदर, तो देखा कि इस रूम का आया सबसे पहले तो पूरा खुला हुआ था, सर बिखरा हुआ था, बैग सब जान रहा था बच्चा कि इसमें उसका है। तो देखा बैग, तो देखा खुला हुआ है बैग सर यहाँ पर, और पूरा सामान बिखरा हुआ है सर। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी है यहाँ? जी नहीं, मेरे पास तो नहीं है सर। ये कौन सा मोहल्ला हुआ? ये मोहल्ला हो गया फ्रेंड्स कॉलोनी। आपका क्या नाम है? जी मीनाक्षी कुमारी। हस्बैंड का? श्री उपेंद्र कुमार। कहाँ गए थे आप लोग, जो मतलब कुछ जानकारी आप देंगे? जी मंदिर गए थे सर, मनोकामना मंदिर। किसी को बता के गए थे या कुछ ऐसे? जी नहीं, किसी को बता के नहीं गए थे सर। एक हम जान रहे थे, एक मेरा ड्राइवर हमको लेके गया जो जान रहा था, और इसके पापा जान रहे थे सर। क्या प्री प्लानिंग पहले से थी कि अचानक आप लोग को ख्याल है कि मंदिर चलना चाहिए? नहीं सर, प्री प्लानिंग पहले से था कि मैंने जाना चाहिए वहाँ, लेकिन कल से जी और किसी को जी कल उसको ड्राइवर को मालूम था कि प्री प्लानिंग कल से ही कि कल से जाना है। सोमवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के 1 नंबर रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ अन्य जगहों पर कूड़ा कचरा पसर रहा। सफाई कर्मियों का चौथा दिन भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रहा। वहीं रेलवे सफाई कर्मी अधिकारी ने दूसरे जगह से सफाई कर्मी को बुलाकर रेलवे स्टेशन की सफाई करवाई। तो वहीं इस संबंध में स्टेशन के सफाई अधिकारी ने कुछ भी बोलने से कैमरे के सामने बसते रहे, लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताते हुए कहा कि हम लोगों ने कुछ सफाई कर्मियों को दूसरे जगह से बुलवाया ताकि सभी प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई की जा सके और यात्री सुरक्षित रहे। यात्रियों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दूसरे जगह से सफाई कर्मियों को बुलाकर साफ सफाई करवाई है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पीजी सत्र 21 और 23 सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करने और कन्या उत्थान योजना में छात्राओं का नाम जोड़ने को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय में आक्रोशपूर्ण आंदोलन किया गया। एमएसयू के छात्र नेता आदित्य मिश्रा, अमन सक्सेना, अनीश चौधरी, अमित मिश्रा आदि इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए दिखे। वहीं छात्र नेताओं ने कहा कि फिजिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो फिर क्या समस्या? फिर हम लोग की समस्या है कि हम लोग का एग्जाम 1 नवंबर को समाप्त हो चुका है पीजी 4th सेमेस्टर का, और हम लोग बिहार एसटीटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। 4th सेमेस्टर का ना? बिहार एसटीटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। रिजल्ट नहीं आने की वजह से हम लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाए, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 13 तारीख को भी आवेदन दिया था। सिर्फ आश्वासन मिला, बल्कि कुछ लिखित में ना ही नोटिस जारी किया गया। अगर हम लोग को रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा पीजी 4th सेमेस्टर का, हजारों छात्र हमारे जैसे फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे बिहार एसटीटी। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में नगर विधायक संजय सरावगी की उपस्थिति में मिथिला लोक उत्सव 2023 के आयोजन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि 2019 के पश्चात कोविड-19 की महामारी के कारण मिथिला लोक उत्सव का आयोजन नहीं हो सका। बैठक में सर्वसम्मति से 27 एवं 28 जनवरी 2024 को मिथिला लोक उत्सव 2023 का आयोजन करने का प्रस्ताव लिया गया। उक्त आयोजन के लिए आवंटन प्राप्त कराने हेतु कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित करते हुए प्रस्ताव दिया गया। सोमवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में विकसित भारत @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्कृत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के
कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। तो वहीं यह कार्यक्रम संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के नेतृत्व में किया गया, जहां वे मुख्य अतिथि की भूमिका में थे। इसके अलावा विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह, विशिष्ट अतिथि स्नातकोत्तर प्रभारी प्रोफेसर सुरेश्वर झा, शाश्वत अतिथि धर्मशास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार झा थे। कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि में अपना नामांकन दर्ज करवाने को लेकर सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कन्या उत्थान काउंटर पर छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी कि उसमें लड़के एवं लड़कियों का अंतर समझ में नहीं आ रहा था। दोनों फॉर्म जमा करने के लिए एक दूसरे पर चढ़ते नजर आए। यहाँ तक कि कोई गार्ड भी इन लोगों के बीच में नजर नहीं आया जो भीड़ को शांत करा सके। कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पर? कोई सिस्टम नहीं है। एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर था, मार्कशीट में नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया। 5 बार आके यहाँ फॉर्म जमा किए हैं, 5 बार मेरा फॉर्म फेंक दिया जाता है और काम नहीं होता है। मेरे से कम नंबर है जिसका, उसका नाम आया, मेरा नाम नहीं आया। किस चीज में नाम आया? कन्या उत्थान के लिए।